हेलो दोस्तों, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रॉयल्टी चल रहा था। रॉयल्टी में मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी और उससे टेबल से अकाउंट बनाने सिखाए थे। तो आज भी मैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उसमें भी मैं आप सभी को टेबल बनाना सिखाऊंगी और नजराना अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। देखो, ये नजराना होता क्या है। हम क्या करते हैं कि जैसे हमने किसी से कोई भूमि पट्टे पर ली तो हम क्या करेंगे, उसे कुछ अनुबंध करते समय जो उसका मालिक है उसे इकट्ठी राशि का भुगतान कर देंगे। उसे ही हम अग्रिम अधिकार शुल्क भी बोल सकते हैं। हम उसे एक मुश्त धनराशि दे देते हैं, यानी कि इकट्ठी दे देते हैं। यह जो अग्रिम राशि होती है वो ना तो भविष्य में समायोजित होती है और ना ही वो वापिस की जा सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अग्रिम अधिकार शुल्क बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा नजराना या अग्रिम अधिकार शुल्क। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी स्वाति प्रकाशन की बुक का 37 क्वेश्चन नंबर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आता है कि टेबल बनाइए और इससे अकाउंट बनाइए। तो देखो, ये क्वेश्चन है 1 जनवरी 2013 को ऊषा कोल कंपनी लिमिटेड ने एक खान 20 वर्षों के लिए पट्टे पर ली। देखो, एक खान पट्टे पर लिया, कोयले की खान बोल सकते हैं या फिर, तथा 50 पैसे प्रति टन की दर से अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टी तथा 4,000 रुपये वार्षिक न्यूनतम किराया देना स्वीकार किया। न्यूनतम किराया मतलब मिनिमम रेंट। लघु कार्य की राशि को आगामी 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। उत्पादन इस प्रकार हुआ। ये ईयर दे रखी है 2013 से 2017 तक और ये इसका आउटपुट दे रखा है टन में। तो 2013 का तो कोई आउटपुट नहीं हुआ है। 2014 का कितना है, 6,000। 2015 का 13,600। 2016 का 16,800। 2017 का 23,200। आगे कह रहा है इसमें, ऊषा कोल कंपनी लिमिटेड ने 1 जनवरी 2013 को 30,000 रुपये नजराने के रूप में भूस्वामी को दिए। देखो, ये जो नजराने की अमाउंट है इसका टेबल में कोई काम नहीं है, इसके लिए बस खाता बनाया जाएगा। तो पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखा देती हूँ। ये हमारी टेबल का प्रारूप है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। इसमें 8 कॉलम होते हैं। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, MR मतलब मिनिमम रेंट, SW मतलब शॉर्ट वर्किंग, EW मतलब एक्सेस वर्किंग, रिकूप का मतलब होता है पूर्ति, P&L या यहाँ हम लिख सकते हैं अनरिकूप यानी कि जो पूर्ति ना हो पाए। पेमेंट का मतलब है भुगतान। तो देखो, सबसे पहले ईयर दे रखा है। ईयर क्या थी हमारी, 2013 से 2017 तक की है। तो हम पहले ईयर लिख लेंगे, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट इन टन्स में दिया हुआ था। 2013 का तो है नील, नील मतलब कुछ नहीं है। 2014 का दे रखा है 6,000 रुपये। 2015 का है 13,600। 2016 का दे रखा है 16,800। 2017 का दे रखा है 23,200। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है रॉयल्टी। देखो, रॉयल्टी के लिए कोई ना कोई दर दी हुई होती है। तो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि हमारी दर क्या दे रखी है। इसमें कह रहा था कि 1 जनवरी 2013 को ऊषा कोल कंपनी लिमिटेड ने एक खान 20 वर्षों के लिए पट्टे पर ली तथा 50 पैसे, देखो 50 पैसे प्रति टन कह रहा है। यहाँ पे अमाउंट कितनी भी हो सकती है हमारी, 2 रुपये प्रति टन हो सकती है, 3 रुपये हो सकती है, 5 हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है 50 पैसे, तो गुणा 0.50 कर देंगे हम। 50 पैसे में देखो आधी ही हो जाती है। नील का मतलब तो कुछ नहीं है यहाँ पे। 6,000 की हमने आधी कर दी, 50 पैसे का मतलब आधी बोल सकते हैं हम। 6,000 की गुणा 0.50 में करेंगे तो कितना आएगा, 3,000 रुपये आएगा। 13,600 गुणा 0.50 में करेंगे तो 6,800 आएगा। 16,800 की गुणा 0.50 में करेंगे तो 8,400 आएगा। और 23,200 की गुणा 0.50 में करेंगे तो 11,600 आएगा। ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया रॉयल्टी। देखो, 2 कॉलम तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तीसरे कॉलम के लिए हमें रॉयल्टी रेट देखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट कॉलम है MR। MR का मतलब मिनिमम रेंट यानी कि न्यूनतम किराया कितना है। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है 4,000 रुपये वार्षिक न्यूनतम किराया देना स्वीकार किया। तो यानी कि न्यूनतम किराया है 4,000 रुपये। तो मिनिमम रेंट के कॉलम में हम 4,000 रुपये लिख देंगे सभी में।
4,000 रुपये 2013 के हो गए, सभी में 4,000 आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है SW या EW। देखो यदि माइनस में आती है तो शॉर्ट वर्किंग है और प्लस में आती है तो EW है। देखो रॉयल्टी में से हमें मिनिमम रेंट को घटाना है। यदि रॉयल्टी ज़्यादा दे रखी हो और मिनिमम रेंट कम हो तो क्या आएगा, एक्सेस वर्किंग आएगा। यदि रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग आएगा। तो देखो यहाँ पर रॉयल्टी तो कुछ है ही नहीं, मिनिमम रेंट 4,000 है तो पूरे 4,000 ही आ जाएंगे माइनस के शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पर रॉयल्टी 3,000 रुपये है और मिनिमम रेंट 4,000 है। अभी मैंने बताया था यदि रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट ज़्यादा हो तो शॉर्ट वर्किंग होता है, तो शॉर्ट वर्किंग माइनस का होता है, 1,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6,800 और 4,000। यदि रॉयल्टी ज़्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो तो एक्सेस वर्किंग आएगा, 2,800 रुपये। एक तरह से बोल सकते हैं माइनस वाला हमारे लिए हानि हो सकती है और लाभ प्लस वाला। यहाँ 8,400 है और यहाँ 4,000 है तो रॉयल्टी ज़्यादा है यानी कि एक्सेस वर्किंग है, प्लस के 4,400 और यहाँ पे 11,600 है, यहाँ 4,000 है तो रॉयल्टी ज़्यादा है, इसमें भी एक्सेस वर्किंग है 7,600। तो ये हमारा SW या EW यानी कि हमने शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग निकाल ली। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है रिकूप। रिकूप का मतलब होता है पूर्ति। देखो इसके लिए कहा होगा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ कहता है। इसमें कह रहा है लघु कार्य की राशि को आगामी 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। आगामी का मतलब है अगले 2 वर्षों में, यानी कि जो 2013 की है उसे अगले 2 में करना है। तो देखो ये हमारे 4,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग है। इसके अगले 2 वर्ष कौन से हुए, ये और ये। तो पहले वर्ष में तो हमने डैश ही लगा दिया, अगले 2 की बात कह रहा है। तो इस 4,000 के लिए यहाँ पर हम रिकूप कर सकते हैं। देखो शॉर्ट वर्किंग की पूर्ति शॉर्ट वर्किंग से तो कर नहीं सकते, तो इस 4,000 की पूर्ति यहाँ पर हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हमने डैश लगा दिया। इस 4,000 की पूर्ति यहाँ हो सकती है, एक्सेस वर्किंग से पूर्ति की जा सकती है, तो यानी कि 2,800 रुपये की पूर्ति हो गई यहाँ पर। अब इस 4,000 के लिए जो बोला था यानी कि लघु कार्य की राशि को, वो आगामी 2 वर्षों में बोल रहा है। आगामी मतलब अगले 2 वर्षों में, यानी कि हम यहीं तक पूर्ति कर सकते हैं। जितनी पूर्ति हो जाए वो रिकूप में लिख दो और जितनी पूर्ति ना हो पाए उसे लाभानी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि P&L में या अनरिकूप में। तो देखो 4,000 में से 2,800 की पूर्ति हो गई, कितने की पूर्ति नहीं हो पाई, 1,200 की, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर ये अगले 3 में बोलता तो हम यहाँ पर भी पूर्ति कर सकते थे। तो ये हमारे पहले वर्ष का काम खत्म हो गया। अब हमारी देखो 1,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग है। इस 1,000 रुपये को हमें अगले 2 वर्षों में करना है। तो इसके अगले 2 वर्ष कौन से हुए, पहला वर्ष ये हुआ और दूसरा वर्ष ये हुआ। तो क्या 1,000 की पूर्ति यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमने 1,000 की पूर्ति यहाँ पर कर ली। तो देखो 4,400 हमारे पास रकम ज़्यादा है, पूर्ति हो चुकी है, तो हम कुछ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। 1,000 की पूर्ति करनी थी, वो हमने कर ली, यहाँ डैश लगा दिया और यहाँ भी डैश लगा दिया। शॉर्ट वर्किंग की पूर्ति हमने कर ली, 4,000 की इन 2 वर्षों में करेंगे, जितनी हो जाए ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस 1,000 की पूर्ति अगले 2 में यानी कि यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं आपको पेमेंट बता देती हूँ। मैंने पहले भी टेबल में आपको पेमेंट बताई थी कि कैसे की जाती है। तो देखो यहाँ पर हमें 3 कॉलम को देखना होता है, 1 2 3। यहाँ पर देखो मिनिमम रेंट कितना है, 4,000 रुपये। यदि हमारे पास शॉर्ट वर्किंग हो तो हम कुछ नहीं देखेंगे, बस मिनिमम रेंट वाली रकम को लिख देंगे डायरेक्ट। ये लिख दिया हमने 4,000 रुपये। नेक्स्ट कॉलम है 4,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, 4,000 ही आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम देखो मिनिमम रेंट के कितने रुपए हैं, 4,000 रुपये। यदि एक्सेस वर्किंग दे रखी हो तो उस एक्सेस वर्किंग को हम मिनिमम रेंट में जोड़ लेते हैं और रिकूप को घटा देते हैं। तो देखो 4,000 में हमने 2,800 रुपये जोड़े तो 6,800 हुए, फिर उस 6,800 में से 2,800 ही घटा दिए, तो यानी कि कितने बचे, 4,000 ही बचे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,000 ही। अब यहाँ पर देखो 4,000 रुपये है मिनिमम रेंट, 4,000 में 4,400 रुपये जोड़ लो तो 8,400 हो गया, और उसमें से 1,000 घटा दो तो कितना बचा, 7,400। यानी कि यहाँ पे पेमेंट होगी 4 रुपये है मिनिमम रेंट के और एक्सेस वर्किंग के कितने हैं, 7,600। तो 4,000 में 7,600 जोड़ लिए, कितना हो गया, 11,600। यहाँ पे कोई रिकूप है नहीं है तो 11,600 ही आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है कि रॉयल्टी या मिनिमम रेंट में जो ज़्यादा हो उसका भुगतान करना होता है और रिकूप वाले को घटा देते हैं।
तो देखो मैं दूसरा तरीका ही बता देती हूँ। यहाँ पे रॉयल्टी तो है नहीं, मिनिमम रेंट है, तो 4,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखो रॉयल्टी 3,000 है, मिनिमम रेंट 4,000 है, दोनों में कौन सी ज़्यादा है? 4,000। 4,000 का हमने पेमेंट कर दिया। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में रॉयल्टी ज़्यादा 6,800, लेकिन जो फिर उसमें से रिकूप भी घटाई जाती है, तो 6,800 में से 2,800 रिकूप के घटा दिए, 4,000 आ गए। अब देखो आगे रॉयल्टी है 8,400 और मिनिमम रेंट है 4,000, दोनों में क्या ज़्यादा है? 8,400। इस 8,400 में से रिकूप वाले को घटा देंगे 1,000, तो कितना आ गया? 7,400। अब यहाँ नेक्स्ट देखो रॉयल्टी कितनी है? 11,600 और मिनिमम रेंट है 4,000, दोनों में कौन सी ज़्यादा है? 11,600। रिकूप है कुछ? नहीं है, तो 11,600। तो एक तरीका तो ये है, यहाँ पे देख लो मिनिमम रेंट में शॉर्ट वर्किंग हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सेस वर्किंग हो तो जोड़ लो और रिकूप घटा दो। या दूसरा तरीका है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज़्यादा हो उसमें से रिकूप घटा दो और पेमेंट कर दो। रिकूप हो तो घटा दो, नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी टेबल। अब मैं आपको नजराना अकाउंट और बता देती हूँ। नजराना अकाउंट बनाने से पहले हमें नजराने की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। देखो ये जो पट्टा था ये हमने कितने वर्ष के लिए लिया है? क्वेश्चन में देखते हैं हम कितने वर्ष के लिए लिया था। इसमें कह रहा था कि 1 जनवरी 2013 को ऊषा कोल कंपनी लिमिटेड ने एक खान 20 वर्षों के लिए पट्टे पर ली। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। और नजराने की जो रकम दी थी वो 1 जनवरी 2013 को कितनी दी है? 30,000 रुपये। तो यानी कि 30,000 रुपये स्टार्ट में ही दे दिए हैं, उसे हम अग्रिम अधिकार शुल्क बोल सकते हैं। तो यानी कि ये 30,000 जो है ये 20 वर्षों के लिए हैं। तो एक वर्ष के लिए कितना हुआ हमें ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यानी कि कोष्टक में हम लिख सकते हैं नजराना कितना है? 30,000 रुपये। ये 30,000 टोटल है और टाइम कितना दे रखा है? 20 ईयर। तो हमें एक साल का पता होना चाहिए कितना हुआ। तो 100 प्रीमियम पर ईयर। देखो 30,000 जो है वो 20 सालों के लिए है, तो अपॉन में 20 लिख दिया हमने। तो 30,000 में हम 20 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 1,500 आ गया। तो यानी कि पर ईयर हमारा कितना निकल के आया? पर ईयर प्रीमियम आ गया हमारा 1,500 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कोष्टक में हम लिख लेंगे नजराना कितने रुपए है? 30,000 रुपये। तो और टाइम कितना दे रखा है? 20 ईयर। तो हम एक साल का निकाल लेंगे। तो 100 प्रीमियम पर ईयर, 30,000 में 20 का भाग दे देंगे तो 1,500 आ गया एक साल का। तो पर ईयर प्रीमियम कितना हुआ? 1,500 रुपये। तो अब इसके बाद हम नजराना अकाउंट बनाएंगे। देखो ये हमारे नजराना अकाउंट का प्रारूप है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम ये सोचेंगे कि हम इसकी स्टार्टिंग कैसे करें। देखो कोई भी खाते की स्टार्टिंग करने से पहले हमें एंट्री पता होनी चाहिए, तो हमारा खाता बनाना इजी हो जाएगा। तो देखो नजराना जो है वो हमें देना पड़ रहा है और कोई चीज़ हम देंगे तो हमारा क्या है? खर्च। और खर्च को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो हम नजराना देंगे तो हम नजराने को क्या कर लेंगे? डेबिट। तो नजराना अकाउंट डेबिट। और ये दिया जा रहा है तो या तो हम बैंक लिख सकते हैं या हम कैश लिख सकते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे नजराना हमारा कहाँ पर है? डेबिट में दिया हुआ है। तो यानी कि हमें खाते की स्टार्टिंग डेबिट से करनी है। तो हो गया ना इजी। एंट्री बनाने से हमें पता चल जाता है खाते की स्टार्टिंग कहाँ से करें। खाता उतने ही वर्ष के लिए बनाया जाएगा जितने वर्ष के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। खान तो पट्टे पर 20 वर्ष के लिए लिए, लेकिन जो हमारी टेबल बनाई गई है वो 2013 से 2017 के लिए बनाई गई है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पहले 2013 और 2 की साइड हम क्या लिखेंगे? बैंक या कैश अकाउंट, क्योंकि हम नजराना अकाउंट बना रहे हैं तो जिसका हम खाता बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। तो क्या लिखेंगे हम? 2 बैंक अकाउंट। कितने रुपए नजराना दिया था? 30,000 रुपये। टोटल जो था वो 30,000 रुपये था। और हमारा पर ईयर कितना निकल के आया? देखो पर ईयर है हमारा 1,500 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 1,500 रुपये प्रत्येक वर्ष देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2013, हम इसे लिखेंगे पी एंड एल के नाम से, बाय पी एंड एल अकाउंट 1,500 रुपये। तो हम इसका आंसर निकाल देंगे। देखो हमने पहले वर्ष में
स्टार्टिंग में कितने रुपए दे दिए थे? 30,000 रुपये। 30,000 में से 1500 हमारे 2013 के कट चुके, तो आंसर आएगा हमारा बैलेंस CD के नाम से। तो 30,000 में से हमने 1500 घटा दिए, तो ये आ गया हमारा 28,500। अब कोई भी आंसर बैलेंस CD के नाम से हो तो हम उसे नेक्स्ट ईयर लेकर जाते हैं, तो हम इसे 2014 में लेकर जाएंगे टू बैलेंस BD के नाम से। देखो जो हमने 20 वर्ष के लिए खान पट्टे पर ली थी वो 30,000 रुपये दिए थे स्टार्टिंग में नजराने के, तो 30,000 रुपये में से 1500 रुपये कट चुके हैं। 2013 में कितने बचे? 28,500। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिए 28,500 रुपये। फिर से हमने 2014 में हमारे कितने कट जाएंगे? प्रत्येक वर्ष कितने रुपए काटे जाएंगे? 1500 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख दिए 1500 रुपये। फिर से हम आंसर निकाल देंगे। टोटल करा हमने यहाँ पे 28,500 ज़्यादा है, 28,500 दोनों तरफ लिख देंगे। 28,500 में से 1500 रुपये घटा देंगे बाय बैलेंस CD 27,000 रुपये। अब हम इसे नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे 2015 में। यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD 27,000 रुपये। फिर से 2015 में प्रीमियम के कितने रुपए काटे जाएंगे? 1500 रुपये। तो टोटल कर दिया हमने 27,000 रुपये। 27,000 रुपये में से 1500 घटा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25,500 रुपये बाय बैलेंस CD। अब हम इसे नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे 2016 टू बैलेंस BD 25,500 रुपये। 2016 में हमारे फिर से प्रीमियम के कितने रुपए काटे जाएंगे? 1500 रुपये। तो हम टोटल कर देंगे 25,500। 25,500 में से 1500 रुपये घटा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD 24,000 रुपये। अब हमारा लास्ट ईयर है 2017 टू बैलेंस BD 24,000 रुपये। फिर से 2017 में प्रीमियम के कितने रुपए काटे जाएंगे? 1500 रुपये बाय P&L अकाउंट 1500 रुपये। टोटल कर देंगे 24,000 रुपये। 24,000 में से 1500 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 22,500 रुपये बाय बैलेंस CD। देखो खान तो पट्टे पर जो ली गई है वो 20 वर्ष के ली गई है, तो प्रीमियम की जो राशि है वो 20 वर्षों में ख़त्म होगी। लेकिन हमें नजराना अकाउंट जो बनाना है वो कितने वर्षों के लिए बनाना है? सिर्फ जितने वर्ष के लिए टेबल बनवाई गई है। तो टेबल बनवाई गई थी 2013 से 2017 तक के लिए। तो ये हो गया हमारा नजराना अकाउंट और टेबल। देखो आज मैंने आप सभी को रॉयल्टी अकाउंट में टेबल बनानी सिखाई और नजराना अकाउंट सिखाया। तो आपने सीख लिया होगा कि टेबल कैसे बनाई जाती है और नजराना अकाउंट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। इससे पहले वीडियोस में मैं आपको टेबल भी सिखा चुकी हूँ और अकाउंट्स भी बनाने सिखा चुकी हूँ। इस टेबल से आप रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाकर देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है। यदि किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो में समझ ले, फिर इसमें बना ले। यदि किसी को समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।